गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है बड़मावस, वट सावित्री व्रत भी बोलते हैं इसे। आज है 19 मई। अब मैं हो गई हूँ तैयार। आज मैंने बहुत गहरी गहरी मांग भी भरी है, नहा ली हूँ, झाड़ू पोछा हो गया है, सफाई हो गई है। साड़ी मैंने आज रेड कलर की पहनी है, कहीं कभी पूजा पाठ करना है तो फिर रेड कलर की साड़ी पहन लेते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज की पूजा। हमारे यहाँ किस तरीके से होती है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी कि भाई हमारे यहाँ पे इस तरीके से पूजा की जाती है। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, बहुत सिंपल सी, बहुत ही सादी सी पूजा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे वट सावित्री की पूजा की जाती है। मेरा मन मेहंदी लगाने का भी था, लेकिन ना मेरे हाथ में कट लगा हुआ है, और जो मार्केट वाली मेहंदी आती है ना, वो उसमें केमिकल्स आते हैं, तो मैंने नहीं लगाई है वो वाली मेहंदी। बाकी मेरा मन था कि मैं मेहंदी लगाऊं। तो चलिए कोई ना, नेक्स्ट टाइम। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं बड़मावस की पूजा। तो बड़मावस की पूजा के लिए सबसे पहले मैंने ना ज़मीन पे न्यूज़पेपर लगाया है, और उसके बाद में मैं ये चौक पूरना जिसे बोलते हैं ना, वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आटा और हल्दी मैंने एक साथ मिक्स कर लिया था, उसी से मैंने यहाँ पर जो है चौक की जो डिज़ाइन होती है वो बना ली थी। इसके बाद में ना यहाँ पर मैंने कटोरी ली, उसमें जो है ना थोड़ी सी दाल ली, उसके ऊपर मैंने लोटा रखा, लोटे में जो है पानी भरा हुआ है, और उसके ऊपर मैंने लगा दिया था जी ये बड़ की जो डाली ये लेकर आए थे। इसके बाद में ना बड़ की, इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे लगाया था, और इसकी हर पत्ते पे जो है मैंने यहाँ पे टीका लगा दिया है, चावल डाल दिया है, थोड़ा सा टीका और मांग जो है अपने लिए भी कर लिया है। और इसके बाद में जो है ना ये जो कच्चा धागा होता है ना, इसके साथ फेरी लगाकर मैंने इस पर चढ़ा दी है, और थोड़ी सी चढ़ा दी है जी मूली। और ये फल और रुपए जो कि दान देने होते हैं, ये भी मैंने यहाँ पर जो है इनके सामने इनको अर्पण कर दिए हैं। और इसके बाद में मैं दिया और धूप बत्ती जलाऊंगी, और यहाँ पर इनसे जो है प्रार्थना करूँगी, इनकी आरती वगैरह उतारूंगी। और इसके बाद में ना अब मैं सुनूंगी सावित्री और सत्यवान की कहानी। तो चलिए आप लोग भी सुनिए, थोड़ी सी है पर सुनिएगा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पढ़ी सावित्री और सत्यवान की कहानी, और सावित्री और सत्यवान की कहानी के साथ ही यहाँ पर मैंने गणेश जी की कहानी भी पढ़ी थी। और क्योंकि ऐसा होता है ना, हम कोई भी व्रत जो भी हम व्रत करते हैं जिसमें हमें कहानी सुननी होती है, उसमें हमें ना हमेशा ही साथ में गणेश जी की कहानी भी सुनने की मान्यता है कि गणेश जी की कहानी भी हमें सुननी चाहिए। तो बस वो भी मैंने यहाँ पर सुन ली थी। और कहानी वगैरह सुनने के बाद में है ना क्या किया था मैंने, देखो वीडियो देखते देखते ही ध्यान आएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है 19 मई की है, काफ़ी पुरानी हो गई है ना, इसलिए। तो यहाँ पर हाँ जी, तो यहाँ पर जो है मैंने इसके बाद में ये मूली की है ना एक लंबी सी डोरी तोड़ी, क्योंकि इसके बाद में ना हमें क्या करना होता है कि ये जो बड़ के पेड़ की पत्ती होती है ना, इसको फोल्ड करके और इस मूली में बांधना होता है। और इससे ना हमें एक कोई भी एक आभूषण या गहना टाइप इसका बनाना होता है। और मैं ना हमेशा वैसे इसे गले में पहनती हूँ, इसे गले में या हाथ में कहीं भी पहन सकते हैं, बट मैं हमेशा गले में पहनना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि गले में क्या है ना, थोड़ा सी फिर ये डिस्टर्ब नहीं करता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है इससे। इस तरीके से जो है ना इसमें गांठ लगाकर, और मैंने इसे ना अपने मंगलसूत्र के साथ में जो है इसको पहन लिया है। और इसे 24 घंटे के लिए पहनना होता है। अगले दिन जो है हम इसे उतार कर जो है ना पेड़ों में डाल देते हैं, तो ये अपने आप ही उसके अंदर जो है वापस से विलीन हो जाता है। और यहाँ पर मैं मांग रही हूँ ये जो माता रानी है, सावित्री मैया है, उनसे अपने सुहाग को अमर करने की प्रार्थना और उन्हें स्वस्थ रखने की प्रार्थना। अब बड़मावस की पूजा तो हो गई, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल को तो हम कैसे ही भूल सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ जी मेरे लड्डू गोपाल की पूजा करने के लिए। ये बर्तन वर्तन वगैरह धोकर तो मैंने पहले ही रख दिए
थे जब मैंने बड़मावस की पूजा के लिए पूजा के बर्तन धोए थे ना, उसके साथ ही। तो बस जैसे ही मेरी बड़मावस की पूजा हुई वैसे ही मैं आ गई जी अपने कृष्ण कन्हैया लाल से मिलने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं जो भी मंत्र वगैरह करती हूँ वो मैंने किए। इसके अलावा मैंने माला की और इसके बाद मैंने भागवत भी पढ़ी थी। वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने भागवत शुरू की है, तो बस वही जो है मैं रोज़ाना एक अध्याय उसका पढ़ती हूँ और यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और इसके बाद मैंने कहा चलो भाई आप लोगों को दर्शन करा देते हैं वट वृक्ष के। तो देखो ओरिजिनल वृक्ष तो नहीं है इतना बड़ा, लेकिन हाँ ये जितना भी है आँखों को बहुत सुकून देने वाला है। तो जब मैं इनके दर्शन करा रही थी तो मैंने कहा भाई इनके दर्शन कराऊं और मेरे लड्डू के दर्शन ना कराऊं, ऐसा तो कैसे हो सकता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कैमरा थोड़ी देर रोका है, कुछ सेकंड्स के लिए आप देख सकते हैं। और पता है कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हाय मेरा लड्डू कितना प्यारा लगता है ना, किसी की नज़र ना लगे। और वैसे तो किसकी नज़र लगेगी, देखो ये दुनिया की नज़रें उतार दें, लेकिन भाई इनकी छवि जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी और सुंदर होती है। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोगों ने, मैंने आप लोगों के साथ में पूरी पूजा शेयर कर दी है। और ये जो बड़मावस की पूजा है ये करने के बाद में मैंने जो है ये वाली कान्हा जी की पूजा करी। और तब तक मैंने अभी तक चाय नहीं पी थी, तो अब मैं पीऊँगी चाय। मेरी बेड इस पर देखो कितना वो रहता है फैलाड़ा, कितना भी समेट लो फिर से फिर आता ही रहता है। और ये जो है ना ये मैंने पहना है बड़ के पेड़ के पत्ते का नेकलेस और ये मेरा मंगलसूत्र तो है ही। और ये वाली चूड़ियाँ पहनी है मैंने, एकदम रेड रेड हो रही हूँ। सिंदूर, टीका, लिपस्टिक, साड़ी, चूड़ी, सब कुछ रेड, क्योंकि रेड जो है वो सुहाग का जो है प्रतीक होता है। वैसे ना रेड कलर को एकदम एक सुहाग से ही नहीं जोड़ देना चाहिए, वरना तो जो सुहागन नहीं है वो तो फिर रेड कलर पहन ही नहीं पाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बस ये है कि हाँ ठीक है, रेड कलर खतरे का भी निशान होता है तो ये है कि भाई रेड कलर हम पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकता है, बट सुहागिनों पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए। और देख सकते हैं आप एकदम ही अलग सा लुक आ रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। और अब मैं पीती हूँ चाय, आप लोग भी पी लीजिए, आप लोगों को भी पिलाते हैं। ये लो जी गर्मा गर्म चाय, इन्होंने बना दी थी एक्चुअली, मैंने इनको बोल दिया था, मैंने कहा आप बनाओ चाय आज की। मैंने इनसे कह दिया था, मैंने कहा आज की चाय आप बनाओ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। सुबह उठी, साफ़ सफाई करी, झाड़ू पोछा सब करा, फिर उसके बाद में जो है नहाने गई, नहा के आई, फिर जो है ये वाली पूजा, फिर भगवान जी की पूजा। मैंने कहा आज तो भैया आप ही बनाओ, मेरे बस की नहीं है। और मैंने कहा मेरी छोड़ देना, मैं जब पूजा पाठ कर लूँगी ना उसके बाद में मैं पी लूँगी। तो बस अब मैं पीती हूँ चाय, आप लोग भी पी लीजिए। और चाय वगैरह पीने के बाद में अब देखती हूँ कुछ और करेंगे तो मिलूँगी आप लोगों से। खाने में सोच रही हूँ, अभी तो खैर ब्रेकफास्ट ही नहीं बना है, ब्रेकफास्ट में भी देखते हैं अभी क्या बनता है। और खाने में जो है ना भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी आज, उसके साथ में रोटी पराठा जो भी ये लोग खाएंगे ना वो बना दूँगी। वैसे भिंडी की सब्ज़ी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पराठे मैंने कल ही बनाए थे। कल मैंने ना आलू के पराठे बनाए थे दिन में, तो फिर रोज़ रोज़ पराठा, तो जहाँ तक है ना या तो मैं रोटी ही बनाऊँगी। तो मैं पी लेती हूँ चाय, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी उसके बाद आप लोगों से। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पोहे के कटलेट। मम्मी जी जो है ना बहुत टाइम से कह रही थी कि भाई पोहा खा खा के बोर हो गए हैं, तो पोहा के कटलेट बनाओ, कुछ डिफरेंट ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इनकी टिक्की जैसी जो होती है ना वो बना ली है, और उसके बाद अब मैं इन्हें डीप फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर जब तक ये डीप फ्राई हो रहे हैं मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि इस टाइम तक हमारा है ना कुछ डिसाइड नहीं था कि हमें कहीं जाना है, इसलिए मैंने ना आप लोगों से इससे पहले वाली क्लिप में लंच की बात की थी। बट हुआ क्या कि अचानक से हम लोगों का कहीं जाने का प्रोग्राम बन गया, तो मैंने ना फिर लंच नहीं बनाया था। जो मैं कह रही थी ना कि मैं भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बनाऊंगी, वो मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि ये कटलेट वगैरह खाने के बाद में पेट एकदम टाइट हो गया था। और फिर खाना खाने का टाइम तो वही दोपहर में 1:30-2 बजे के आसपास होता है, उससे पहले ही हम लोग ये जो है घर से निकल गए थे। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने कोई लंच वगैरह नहीं बनाया था। कहाँ गए थे उसके लिए नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, तो अभी ये जो वाला जो व्लॉग है ना, आज बड़मावस का ही दिन है और मैंने ना चेंज कर लिया है।
मैंने चेंज क्यों किया है, ये सारी बातें आप लोगों को पता चलेगी नेक्स्ट व्लॉग में। हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, अगर वो सब चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है ना उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इस वाले व्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मैं जो आज वट सावित्री का व्रत है उसके लिए मैं सभी से प्रार्थना करूँगी, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि सभी जितने भी लोग हैं ना, जितनी भी लेडीज़ हैं, उन सभी का जो सुहाग है वो अमर रहे, मेरा भी रहे, और सबके पति जो हैं वो स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ ना आज के ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, ये सब जानने के लिए बिना चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। चलिए फिर से मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।